अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैंने कहा कि आज आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊं जो मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ। शुरू में मैंने 3 माह मुसलसल की, उसके बाद ये होता है कि हफ्ते में 3 दिन ज़रूर कर लेती हूँ। और ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे बिलीव करें, आप जो मर्ज़ी खाएं, आप जैसा मर्ज़ी लाइफस्टाइल रखें, अगर आप ये डेली 15 से 30 मिनट्स हर रोज़ करते हैं ना, देखें हम म्यूज़िक भी सुनते हैं, हम मोबाइल्स पे देखते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, अगर हम ये कर लेंगे तो कोई मुश्किल है? नहीं। आपने ये 15 से 30 मिनट्स, 20 मिनट तो ज़रूर आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है। सिंपल योगा पोजेस हैं, सिंपल बॉडी पोजेस हैं। बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप नीचे फर्श पे बैठ जाएं, नीचे को मैट बिछा लें। मैट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मेरे पास मैट नहीं था तो आप इस तरह बैठ के, ठीक है। इससे आप यकीन करें, आप अपनी उम्र से 7 साल 8 साल कम लगेंगे। इससे आपकी बॉडी टाइट रहेगी, इससे आपकी स्किन टाइट रहेगी। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही इससे आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे, नो। सिर्फ आपकी स्किन इससे टाइट रहेगी, आपके मसल्स अच्छे रहेंगे, आपकी बॉडी टाइट होगी। तो आइए वो तमाम एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है ना, वो है फॉर नेक। ठीक है, नेक और डबल चिन दोनों के लिए। आप यूं सीधा बैठ के इस तरह करते हैं, आपने सांस अंदर को खींच लिया जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, और छत की तरफ देखना है। इतना देखना है, मैंने सांस अभी अंदर ही खींचा हुआ है, आपको मेरी आवाज से भी लग रहा होगा। इतना गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करना है जितना आप आसानी से कर सके, अंज करके गर्दन नहीं तोड़ लेनी, ठीक है ना। सांस अंदर को जितना आप हो सकता है, और इस तरह जितनी ऊंची आपकी गर्दन जा सकती है उतना ऊंचा। फर्ज करें आपकी गर्दन, मैं अभी आपको बताती हूँ कि इतनी जा सकती है, यहाँ तक। यहीं से आपने अपनी नेक को राइट ऊपर रखे थे, यहीं से राइट। इससे आपको वाज़ेह पता चलेगा, ये जो सर के पिछले मसल्स है ना उनकी एक्सरसाइज होगी, आंखों के पिछले मसल्स जो है उनकी एक्सरसाइज होगी, नेक पूरी की एक्सरसाइज होगी। सिर्फ फ्रंट नेक की नहीं होगी, इससे आपकी गर्दन पे छुरियां नहीं पड़ेगी, आपकी जो ये जॉ लाइन है ये निकलेगी, डबल चिन खत्म होगी, और खास तौर पे आपका ये एरिया और नेक जो है वो टाइट होगी, लटकी हुई थलकी हुई स्किन बिल्कुल नहीं लगेगी। जिनको ऐसा मसला है वो ये सब करेंगे तो उनका तकरीबन ठीक हो जाएगा 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर। और जिनको ऐसा मसला नहीं है लेकिन वो ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनका ये मसला कभी भी नहीं होगा, जैसे मेरा नहीं है, क्योंकि मैं करती रहती हूँ। सांस ऊपर को खींच के फुल सर इस तरह, फुल सर इस तरह रख के राइट। सांस जितने टाइम आप खींच सके उतना टाइम ठीक है, दरमियान में आप सांस को रिलीज कर सकते हैं, मैंने भी ऐसे किया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है आपकी नेक टाइटनिंग के लिए। जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, वो है आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट और आपकी बैक को सीधा रखने के लिए, आपके पोस्चर सीधा रखने के लिए। आपका पोस्चर सीधा रखने से क्या होता है कि आप पे बुढ़ापा देर से आता है, आपके कंधे स्ट्रेट रहते हैं, आपकी हाइट जरा लंबी लगती है, और आप चलते हुए जरा अच्छे लगते हैं, और बैठे हुए भी। तो इस तरह पीछे करके जितना आप पीछे कर सकते हैं, और सांस अंदर ही खींच रखें ताकि आपका जो ऑक्सीजन इनहेल करने का प्रोसेस है वो भी रहे, ऐसे। और यहीं से अपने जो शोल्डर्स हैं वो सीधे करते करते, हाथों को शायद आपको नजर ना आ रहा हो पर्दे की वजह से, इस तरह आपने पीछे से जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना, और बाजू सीधे रखने देखे। शुरू में आपके बाजू इस तरह सीधे नहीं होंगे, खासतौर पे अगर आपका वजन ज्यादा है, लेकिन मैं क्योंकि करती रहती हूँ तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बन गई है इस तरह। ठीक है, ये देखिए, जितना हो सके, और अपनी बॉडी सीधी रखनी है और हाथ सीधे, और सांस में अंदर को खींच रही हूँ। जितनी देर तक आपके आपका इसमें स्टेमिना है उतना, मैं ज्यादातर ये करती हूँ कि दरमियान में एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो उससे 15 सेकंड्स 10 सेकंड्स हो जाते हैं, और उतनी देर में मुझे लगता है कि यार मैं यूं भी किया हुआ है और सांस भी खींचा हुआ है, तो मैं सांस रिलीज कर, यकीन करें, ये देखें, ऐसे लगता है पूरी जो कमर है ना उसके मसल्स को पता चला कि कोई एक्सरसाइज हुई है। कोई जिम नहीं जाना पड़ा, कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, कोई स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ा, पास म्यूजिक लगा लें और पास ही एक्सरसाइजेस कर लें। इससे क्या होगा, आपके बैक, आपके बाजू के मसल्स जो हैं वो खिंचे रहेंगे, वो टाइट रहेंगे, मजबूत रहेंगे। आपके जो शोल्डर्स हैं वो टाइट रहेंगे, झुके हुए नहीं लगेंगे, बिल्कुल यूं स्ट्रेट रहेंगे। आपकी चेस्ट जो है वो यूं इस तरह रहेगी, ठीक है।
इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी फर्म रहेगी, बॉडी ढलकी भी नहीं लगेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं लगेगा। बुढ़ापा सब पे आना होता है, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों से हम उसको थोड़ा-सा डिले कर सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ हो गए। उसके बाद जो एक्सरसाइज़ है ना, वो ख़ास तौर पे चेहरे की जो जिल्द है ना, वो ढलकने से बचाने के लिए। उसको क्या करना है, यहाँ से यूँ किया, हुँ, यूँ किया, यूँ खींच के, यूँ ले गए, ठीक है? इसमें भी साँस अंदर की तरफ खींच लेना। जिस मौके पे आपको लगेगा कि अब मुझे सांस रिलीज कर देना चाहिए, आप सांस रिलीज कर सकते हैं, ठीक है? फिर से सांस रिलीज किया। अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आप थोड़ा सा जल्दी थक जाएंगे, फिर आप अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें। उसके बाद आपने दोबारा से सीधे हुए, देखिए मैं इस तरह मुसलसल इस तरह बैठी हूँ, कंधे बिल्कुल सीधे इस तरह, ठीक है? यहाँ से पकड़ा फेस को, इस तरह और इस तरह। इससे आप क्रोफिट से बच सकते हैं और आपके जितनी भी झुर्रियाँ वगैरह हैं वो सारी खत्म हो सकती हैं, ठीक है? आपका फेस टाइट रहेगा, ये देखें। और सर का दर्द भी खत्म होगा, यहाँ दबाव पड़ेगा ना, इस तरह करेंगे आप, तो इस तरह, बस सांस छोड़ दिया, ठीक है? ये 3 एक्सरसाइज होगी। उसके बाद एक एक्सरसाइज, क्योंकि मैं वीडियो के लिए बना रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो हो सकेगी कि नहीं। वो इस तरह है कि आपने यूं, जैसे मैंने पहले बताया ना, इस तरह पकड़ के ना हाथों को, यूं आप योगा के ही पोज में बैठे हुए, यूं करके आपने नीचे झुकना है जितना हो सकेगा। मैं कैमरा थोड़ा सा पीछे करके आपको ये पोज दिखा देती हूँ, ठीक है? इससे, इस पोज का मैं आपको बता दूं, पीछे ले जाके बाजू अपने यूं करके पीछे ले जाके इस तरह नहीं, इस तरह, ठीक है? पीछे ले जाके उनको पकड़ के उतना सर से ऊपर ले जाना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है ना, उसके अंदर और आपके चेहरे में आपके हार्ट की तरफ आएगा, आपका सारा जो ब्लड है ना, वो आपके हार्ट की तरफ आएगा, उससे आपकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है? ये 4 सिंपल एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दी। उसके बाद वो एक्सरसाइज जो योगा की सबसे आम एक्सरसाइज है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मेरा ख्याल है रिपीटेडली सुनने की वजह से लोगों में इसकी अहमियत कम हो गई है। लोग समझते हैं ये इफेक्ट नहीं करती, ये बहुत इफेक्ट करती है। सीधा बैठे, यूं की हम, ठीक है? ताकि सारी जो झुर्रियाँ वगैरह वो खत्म हो, आपके जो बोन्स हैं ये प्रोमिनेंट नजर आए। कंधे सीधे किए, सांस ऊपर को खींच ली। इस दौरान आप 1 या 2 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी स्टेमिना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और उसके बाद आप अपने सांस को रिलीज कर देंगे। इस तरह करें जैसे मैं करने लगी हूँ। सांस खींचा, दुरूद शरीफ पढ़ा, सांस रिलीज कर दिया। आप 2 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। मैं दरमियान में बोल रही थी इस इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, वरना मैं खुद जब विदाउट वीडियो जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। ज़ाहिर है उस वक्त तक कोई भी पास नहीं होता। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज। इनको करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो फिर्म रहेगी, आपका फेस फिर्म रहेगा, आपका पोस्चर अच्छा होगा, आपका ऑक्सीजन फ्लो और ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और इससे आप लिटरली अपनी उम्र से कम उम्र नजर आएंगे। और हाँ, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि जो इतनी देर सीधा बैठने से, सांस अंदर खींचने से, जो आपके पेट की बड़ी हुई चर्बी है ना, वो भी कंट्रोल में रहेगी। बस ये थी आज की वीडियो। ये थी कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस, आप इनको कीजिएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की।